आज हम पादवा के मुकद्दस एंथनी का यौम यादगार मनाते हैं और आज हम मुकद्दस लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। इसके बाद खुदावन ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। पादवा के मुकद्दस एंथनी कैथोलिक चर्च के सबसे ज्यादा काबिले एहतराम मुकद्दसीन में से एक हैं। वो लिस्बन पुर्तगाल में पैदा हुए थे और उन्हें फर्नांडो मार्टिन्स डी बिलहोस का नाम दिया गया था। उनके वालिदैन का शुमार इशराफिया में होता था, जिन्होंने उसे जवानी में ही गालबन लिस्बन के कैथेड्रल स्कूल में अच्छी तालीम फराहम की। 15 साल की उम्र में फर्नांडो ने रिलीजियस जिंदगी में दाखिल होने का फैसला किया और अपने घर के करीब ही मुकद्दस अगस्टिन के कैनन्स रेगुलर में शामिल हो गए। अपने 2 सालों के दौरान उसने अपनी पढ़ाई और दुआया जिंदगी में कमाल हासिल किया। ताहम उसके घर के बहुत करीब होने की वजह से खानदान और दोस्तों की तरफ से अक्सर मुलाकातें होती थीं, जिससे फर्नांडो अपनी बुलाहट को मजीद गहराई से कबूल करने के लिए ज्यादा तन्हाई की ख्वाहिश करता था। वो सांता क्रूज खानकाह में शामिल होने के लिए लिस्बन से सिर्फ 100 मील जनूब में कोइम्ब्रा चला गया। सांता क्रूज में फर्नांडो ने 9 साल की बेहतरीन तरबियत का लुत्फ उठाया, मुतालिया किया, दुआएं की और रूहानी जिंदगी में इजाफा किया। 1220 में अपनी कहानाना तरबियत मुकम्मल करने के बाद फर्नांडो को काहिन मुकर्रर किया गया। कोइम्ब्रा में अपने क्याम के 9 सालों के दौरान नए कायम होने वाले फ्रांसिस्कन आर्डर के एक छोटे से ग्रुप ने मिस्र के मुकद्दस एंथनी के लिए वक्फ एक झोंपड़ी के करीब रहाइश इख्तियार की। फर्नांडो ने उन काहिनों के मुतालिक जाना और उनकी सादगी, गुर्बत, आजिज़ी और मसीह के लिए बेइंतहा लगन से मुतासर हुआ। कोइम्ब्रा में उनकी आमद से सिर्फ 11 साल कबल मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के जरिए कायम करदा एक नया फ्रांसिस्कन आर्डर कलीसिया के अंदर तेजी से फैल रहा था। वो सफरी मुबल्लिगीन थे जो बड़ी जायदादों से हासिल होने वाली आमदनी की बजाय इलाही मुहाफजत पर इन्हसार करते थे। वो अपने पास सिवाय एक लिबास के जो वो पहनते थे और कुछ नहीं रखते थे। एक दिन कोइम्ब्रा में खबर पहुंची कि मराकश में 5 फ्रांसिस्कन मिशनरी मुसलमानों के हाथों शहीद हो गए हैं। पुर्तगाल के बादशाह ने उनकी लाशों का तवान अदा किया, जिन्हें बाद में तदफीन के लिए कोइम्ब्रा में एक शानदार जुलूस में वापस लाया गया। उन शहीदों की हिम्मत और उनके साथियों की गवाही ने फर्नांडो को इतना मुतासर किया कि उसने कैनन्स रेगुलर छोड़ने और फ्रांसिस्कन जमायत में शामिल होने की दरखास्त और इजाजत हासिल की। उसने एंथनी नाम मिस्र के मुकद्दस एंथनी के नाम पर रखा, जो कोइम्ब्रा में फ्रेयर्स के घर का सरपरस्त था। उन 5 शोहदा की तकलीद की ख्वाहिश में फादर एंथनी मुसलमानों को तबलीग के लिए मराकश चले गए। ताहम वो जल्द ही शदीद बीमार हो गए और उन्हें तिब्बी इमदाद की जरूरत थी, जिसकी वजह से उनका पुर्तगाल वापसी का सफर शुरू हुआ। एक तूफान ने उसका जहाज तबाह कर दिया
जिसके नतीजे में उसकी सिसिली में लैंडिंग हुई। फादर एंथोनी की बीमारी से सेहतयाब होने के फौरन बाद मुकद्दस फ्रांसिस ने असीसी में मशहूर चैप्टर ऑफ मैक्स कहा। इसमें काफी फ्रांसिस्कन फ्राइड्स ने शिरकत की और एक नए मेंबर फादर एंथोनी ने भी। 1209 में सेंट फ्रांसिस ने 12 अरकान के साथ अपने ऑर्डर की बुनियाद रखी। 1221 तक फ्रांसिस्कन फ्रायर्स की तादाद तकरीबन 5000 हो चुकी थी। इस तरह की तेज रफ्तार तरक्की ने न सिर्फ जोश और वलवला पैदा किया बल्कि बढ़ते हुए दर्द, तकसीम और वजाहत की जरूरत भी। मैक्स के जनरल चैप्टर में मुकद्दस फ्रांसिस ने ऑर्डर के सरबराह के तौर पर इस्तीफा दे दिया और क़यादत को उन लोगों के हवाले कर दिया जिन्हें वो ज्यादा अहल समझते थे। उसने ज्यादा आजिज़ी, गुर्बत, सादगी और दुआया जिंदगी को तरजीह दी। ये वो चैप्टर था जब फादर एंथनी और भाई फ्रांसिस की पहली बार मुलाकात हुई थी। थोड़ी देर बाद फादर एंथनी को फॉर्ली में मोंटी पाउला के हर्मिटेज में तैनात किया गया। फॉर्ली में एंथनी का इब्तदाई वक्त तन्हाई, मुतालिया और दुआ में गुजरा। एक दिन डोमिनिकन और फ्रांसिस्कन के दरमियान गलतफहमी की वजह से किसी को भी मुकामी गिरजाघर में पहली पाक मास में तबलीग के लिए नहीं कहा गया था। आखिरी लम्हात में फादर एंथनी ने हिचकिचाते हुए वाज करने पर रजामंदी जाहिर की। उसके वाज ने जमायत को तबलीग के लिए उसके गैर मामूली तोहफे, मुकद्दस कलाम के बारे में उसके गहरे इल्म और उसकी रूहानियत की गहराई की हैरानी में मुब्तला कर दिया। उसके बाद से फादर एंथनी एक मारूफ मुबल्लिग बन गए जिसने अपनी आजिज़ी लेकिन इलाहियाती तौर पर गहरी तबलीग से बहुत सी जिंदगियों को बदल के रख दिया। उसने मुकद्दसीन की हिकमत से खुद को मुस्तफीद किया लेकिन कभी भी अपने आप को मगरूर या मुतकब्बराना अंदाज में पेश नहीं किया। तबलीग के उसके तशबीहाती तरीका ने वाज के इलामती और छुपे हुए मानी को उस तरह से निकालने की कोशिश की जो लोगों से जुड़े हुए थे। उसकी तबलीग और शाइस्ता हिकमत ने यहां तक कि मुकद्दस फ्रांसिस की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल करवाई, जो इस डर से कि आला तालीम फख्र का बायस बन सकती है और ऑर्डर के मिशन को नुकसान पहुंचा सकती है, फ्राइज के लिए आला तालीम के बारे में फिक्रमंद थे। ताहम फादर एंथनी को मुकद्दस फ्रांसिस ने ऐसा शख्स पाया जिस पर वो भरोसा कर सकता था और उसे ऑर्डिनेशन की तैयारी करने वाले फ्राइड्स की तरबियत का इंचार्ज बना दिया। फादर एंथनी अगले कई सालों में अपनी मौत तक दूर दूर तक तबलीग करते रहे। एक दिन उसे पोप और कार्डिनल्स को तबलीग करने के लिए भी दावत दी गई। उस वाज के दौरान फादर एंथनी को जुबानों का तोहफा मिला जिससे वहां मौजूद हर शख्स उसे अपनी मादरी जुबान में समझने के काबिल बना। पोप ग्रेगरी नहम कलाम मुकद्दस में एंथनी की बसीरत से इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने उसे अहदनामे का संदूक कहा। पोप ने फादर एंथनी से कहा कि वो लतूरियाई साल के इतवारों और ईदों के लिए वाज लिखें जो उसने सहीफों पर खाकों और तफसीरों की सूरत में लिखा। ये वही वाज हैं जिनकी वजह से बाद में उसे कलीसिया ने डॉक्टर का लक़ब दिया। उन्हें एवेंजलाइजिंग डॉक्टर का लक़ब दिया गया जो आज तक कलीसिया ने किसी और को नहीं दिया। बहुत सी दूसरी रवायात भी फादर एंथनी की तबलीग और मोजज़ात को घेरे हुए हैं। कहा जाता है कि उसने एक दिन मछली को कलाम की तबलीग की थी
जब बिदती शहर वालों ने उसे मुस्तरद कर दिया था। जब उन्होंने देखा कि मछलियां उसके कलाम को तवज्जो से सुनने के लिए अपने सरों को पानी से बाहर निकाले हुए हैं, तो लोग तब्दील हो गए। उसे गुमशुदा एशिया के मुकद्दस मुरब्बी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि एक दिन एक फ्रायर ने फादर एंथनी की अंजील चुरा ली थी, और जब फादर एंथनी ने उसकी वापसी के लिए दुआ की थी, तो वो फ्रायर अपने दिल में पछताया और उसने उसे अंजील वापस कर दी और तौबा की। मुकद्दस एंथनी को अक्सर बच्चा यस्सु को थामे हुए दिखाया गया है। यह तस्वीर एक फ्रायर के बयान से मुतासर होकर बनाई गई थी, जिसने मुकद्दस एंथनी को गहरी दुआ में बच्चा यस्सु के साथ बातचीत करते हुए देखा था। मुकद्दस कलाम को भी अक्सर तस्वीरों में उसके कलाम के गहरे इल्म की इलामत के तौर पर नुमाया किया जाता है। बहुत सी तस्वीर में मौजूद लिलीज उसकी गुर्बत और पाकीज़गी की निशानदही करती हैं। अगरचे मुकद्दस एंथनी सिर्फ 35 बरस जिंदा रहे, मगर खुदा ने उसे ताकतवर तरीकों से इस्तेमाल किया। उसकी जिंदगी उस ख्याल की गवाही देती है कि जिंदगी का म्यार उसकी तवालत से बालातर है। जिंदगी का म्यार सिर्फ फजल के जरिए हासिल किया जा सकता है, और मुकद्दस एंथनी ने अपनी जिंदगी में फजल को कसरत से हासिल किया। यह जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पाकीज़गी की तलाश की अहमियत पर गौर करने के काबिल है। अक्सर हम पाकीज़गी हासिल करने की बजाय लंबी उम्र की तलाश में रहते और दुआएं मांगते हैं। ताहम मुकद्दस एंथनी समेत बहुत से अजीम मुकद्दसीन इस जमीन पर सिर्फ एक मुख्तसर मुद्दत के लिए रहे। जैसा कि हम इस अजीम मुकद्दस की ताजीम करते हैं, याद रखें कि खुदा चाहता है कि हम जब तक इस दुनिया में रहते हैं उस वक्त को पाकीज़गी में भरने और उसकी मुकद्दस मर्जी की खिदमत के लिए वक्फ करें। ऐसा करने से हमारी जिंदगियां एक ऐसे मयार से मुज़य्यन हो जाएंगी जो महज लंबी उम्र से कहीं ज्यादा है। मुकद्दस एंथनी, आप ना सिर्फ मुतालिया और दुआ की जिंदगी की तरफ राग़िब हुए थे, बल्कि आप आजिज़ भी थे। सिर्फ खुदा को जलाल और रूहों को बचाने की ख्वाहिश रखते थे। जमीन पर आपके पास मुख्तसर वक्त के बावजूद खुदा ने आपको ताकतवर तरीकों से इस्तेमाल किया। बराए करम हमारे लिए दुआ करें कि हम अपनी बकिया जिंदगी पाकीज़गी के हसूल के लिए वक्फ कर दें और हर उस फजल को कबूल करें जो हमें खुदा को जलाल देने और रूहों की नजात के लिए दिया जाता है। पादवा के मुकद्दस एंथनी हमारे लिए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।